नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल क्लासेस में। अपनी इस श्रृंखला में हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग सीख रहे थे अबाउट नंबर्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग एग्जाम को लेकर। हमारा मेन फोकस इस श्रृंखला को चलाने का सिर्फ इतना ही है कि हमें सिर्फ और सिर्फ टीचिंग एग्जाम को फोकस करना है और उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को चैप्टर बाय सॉल्व करना है। ठीक है, जो हमारा सबसे बड़ा रामबाण होगा इस श्रृंखला का। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज को हमने अभी तक क्या पढ़ रखा है। हम लोगों ने नंबर्स को पढ़ा, नंबर्स के टाइप्स को पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर, इन सबको पढ़ते हुए हम लोग चलते आ रहे थे। और हम लोगों ने आखिरी वीडियो में जो आखिरी टॉपिक पर चर्चा की थी वो की थी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर। ठीक है, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं डिविजिबिलिटी को लेकर। डिविजिबिलिटी मतलब कि विभाज्यता। देखिए, डिविजिबिलिटी की बात कही जाए तो सिंपल सी चीज होती है कि अगर कोई नंबर आपको दे दिया जाए, कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए और पूछा जाए कि बताइए ये नंबर 2 से विभाजित है या नहीं है, या ये नंबर 3 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो अब आप कैसे पता करोगे कि ये नंबर 2 से विभाजित है या नहीं है? क्या आप उसको भाग दे के देखोगे कि पूरे एक नंबर को लिखा और फिर आप भाग देते जा रहे हो कि भाई ये 2 से डिवाइड है या नहीं है, तो पता करोगे, चेक करोगे? ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वन डे एग्जाम है, समय आपका निर्धारित है, सीमित है। सीमित समय में ही आपको बहुत ही असीमित रिजल्ट देना है। देख रहे हो ना, सीमित समय में असीमित रिजल्ट देना है। उसका सबसे अच्छा जो तरीका है वो यही है कि आपको अपना टाइम कंज्यूमिंग करके चलना है, टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करके चलना है। तो हम समझते हैं डिविजिबिलिटी को। डिविजिबिलिटी से ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। देखिए, अगर हम लोग 2 की डिविजिबिलिटी देखें, 2 की विभाज्यता देखें, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, ठीक है, और हिंदी में 2 की विभाज्यता, क्योंकि क्लास चल रही है हमारी बाइलिंगुअल, इसलिए ना ही हिंदी मीडियम ना ही इंग्लिश मीडियम। ठीक है, दोनों ही हमारे लिए समान है और दोनों ही के लिए हम लोग अपनी क्लास को सेम उसी आधार पर लेकर चल रहे हैं। इसलिए रोना धोना नहीं है कि सर ने इंग्लिश में नहीं बोला है, हिंदी में नहीं बोला। दोनों चीज़ों को, दोनों के बारे में मैं बोल के चल रहा हूँ। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 क्या होती है? बहुत सबने पढ़ रखी होगी, बहुत ही आसान होती है कि अगर किसी नंबर का इफ लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज divisible by 2, then the number is also divisible by 2। मतलब हिंदी में कहा जाए तो क्या कहेंगे कि अगर कोई संख्या, किसी संख्या का अंतिम अंक या इकाई का अंक, लास्ट डिजिट क्या होगा? अंतिम अंक या इकाई का अंक। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 2 से विभाजित है तो पक्का फिर वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूं। पहली संख्या मैंने ली 232, तो मैं कहूंगा मुझे चेक करना है क्या ये संख्या 232 जो एक संख्या दिखी हुई है, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है? तो मैं क्या कहूंगा, इसकी जो डेफिनेशन कहती है वो कहती है कि इसका जो इकाई का अंक या इसका जो लास्ट डिजिट है, अगर वह 2 से विभाजित है तो बताओ इसका लास्ट डिजिट क्या है? 2 है। और ये 2 क्या 2 से डिवाइड है? बिल्कुल 2 है, जो 2 से विभाजित है, 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है। इसका मतलब है ये संख्या भी 2 से पूरी तरीके से क्या होगी? डिविजिबल होगी। 2 से पूरी तरीके से ये संख्या पूरी तरीके से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही चलना है। अब अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं, एक संख्या लिखी हुई है 3897, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? आप कहोगे सर ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। कारण, क्योंकि इसका जो इकाई का अंक है वो 7 है और 7 कभी भी 2 की टेबल में नहीं आता है, यानी ये कभी 2 से कटेगा ही नहीं। जब ये 7 2 से नहीं कटेगा तो ये संख्या भी 2 से नहीं कटेगी, यानी ये संख्या 2 से विभाजित नहीं है। क्लियर है? तो 2 की विभाज्यता आपको समझ में आ गई होगी कि अगर किसी संख्या का आखिरी अंक 2 से विभाजित है तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। क्लियर है इतनी बात? देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी जो चर्चा की थी वो 2 की विभाज्यता पर की थी कि 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। 2 की डिविजिबिलिटी के आधार पर ही हम 4 की डिविजिबिलिटी भी निकाल सकते हैं, 8 की, 16 की, 32 की, यानी जितने भी 2 की पावर है उन सभी की डिविजिबिलिटी हम निकाल सकते हैं। उसका आधार क्या होगा उसको समझते हैं। देखिए, 2 की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए हमने ये कहा था कि अगर कोई संख्या आपको दी जाए, उसका यूनिट डिजिट अगर 2 से विभाजित है तो वह संख्या भी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, तो 2 को हम क्या लिख सकते थे? 2 की पावर 1 लिख सकते थे। और ये 1 हमें ये बता रहा है कि आखिरी का अंक अगर 2 से विभाजित है तो वह संख्या भी 2 से विभाजित है। ऐसे ही अगर 4 की बात कही जाए कि 4 की विभाज्यता क्या होगी, हम कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है? तो उसके लिए आप देखोगे 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है। क्या होता है? 2 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर हमसे ये कहना चाह रहा है कि लास्ट टू डिजिट
क्या कहना चाह रहा है कि लास्ट 2 डिजिट, जिस हिसाब से, जिस प्रकार से 2 की पावर 1 हमसे ये कह रही थी कि लास्ट डिजिट, आखिरी का अंक अगर 2 से विभाजित हो रहा है तो संख्या भी 2 से विभाजित है, उसी हिसाब से हमने यहाँ पे निकाला है कि 4 की विभाज्यता के लिए हमने 4 को तोड़ा 2 के स्क्वायर में, और ये स्क्वायर हमसे कह रहा है कि अगर किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक, अगर किसी संख्या के आखिरी के 2 अंक किससे विभाजित हैं, 4 से विभाजित हैं, तो फिर वह संख्या भी किससे विभाजित होगी, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, चूंकि 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर हमसे ये कह रहा है कि अगर किसी संख्या के आखिरी के 2 डिजिट जो है 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने लिया कि एक संख्या लिखी हुई है, कोई लंबी संख्या लेते हैं 32916, एक संख्या लिखी हुई है 32,916 एक संख्या लिखी हुई है। इस संख्या में बताना है कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है। अब जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, जिन्होंने PhD कर रखी है, वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं सर 4 से भाग लगा दो। इसमें करना क्या है, 4 से भाग लगा दो, और भाग लगाते हुए देखो कि अगर रिमाइंडर 0 मिल जाए तो ये संख्या 4 से विभाजित है, और अगर रिमाइंडर 0 ना मिले तो ये 4 से विभाजित नहीं है। लेकिन हम लोग इतने पढ़े लिखे कहाँ हैं भाई, हम लोगों को तो पढ़ाना लिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखेंगे कि 4 से पूछ रहा है विभाजित, तो हम 4 की विभाज्यता के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। 4 की विभाज्यता का नियम हमसे ये कहता है कि जो भी संख्या लिखी हुई है उसके आखिरी के 2 डिजिट देखो, बस आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित है तो वह संख्या पूरी की पूरी 4 से विभाजित होगी। अगर आखिरी के 2 डिजिट ही 4 से विभाजित नहीं है तो वह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। तो हमने क्या कहा, 16 को लिया, 16 को चेक किया कि 4 से विभाजित है क्या, तो आपने कहा सर ये बिल्कुल 4 से विभाजित है, 4 बार कट जाता है 16 4 से। इसका मतलब क्या है कि संख्या भी 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, तो 4 की विभाज्यता आपको समझ में आ गई। ऐसे ही अगर मैं आपसे कहूं कि 8 की विभाज्यता क्या होगी, तो आप 8 की विभाज्यता अब आप समझ पा रहे होंगे कि हम कैसे निकाल रहे हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 में, और ये 3 बताता है क्या कि इफ लास्ट 3 डिजिट, अगर किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक, अगर किसी संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित हैं, किससे विभाजित हैं, 8 से विभाजित हैं, किससे विभाजित हैं, 8 से विभाजित हैं, तो वह संख्या भी किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। ये 8 का विभाज्यता का नियम हो गया। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने अभी लिया था जो एक नंबर, उसी को चेक कर लेते, 32916 ये नंबर था। अब देखो 32916 में जब हमने 4 की विभाज्यता पूछी तो आखिरी के 2 अंक से चेक कर ली थी और पता निकल के आया था कि ये 4 से विभाजित है। अगर इसको 8 की विभाज्यता से चेक करना हो तो हम कहेंगे आखिरी के 3 अंक देखो, आखिरी के 3 अंक कितने हैं, 916। क्या 916 8 से विभाजित है, तो हम चेक कर लेते हैं। 8 एकम 8 कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, 8 दूनी 16 कितना बचा, 5 बचा, और 8 सत्ते 56, यानी ये संख्या 8 से विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि इसके आखिरी के 3 अंक भी 8 से पूर्णतया विभाजित है। चूंकि इस संख्या के आखिरी के 3 अंक 8 से पूर्णतया विभाजित है, इसलिए यह संख्या भी 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, सॉरी मैंने कुछ गलती की है, देखिए जरा, 8 एकम 8, 8 एकम 8 बचेगा कितना, 1, तो ये होगा 11, और 8 एकम 8 कितना बचेगा, 3, ये होगा 36, तो ये 8 से विभाजित नहीं है। चूंकि ये संख्या 8 से विभाजित नहीं है, 916 8 से विभाजित नहीं है, इसलिए ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। आप चेक कर लेना, ठीक है ना, आप चेक कर लेना, 916 8 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगी। और 8 की विभाज्यता हमसे कहती है अगर आखिरी के 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो ही ये संख्या 8 से विभाजित होगी। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक संख्या ये देता 32912, और मैं बताऊं ये संख्या पूछता आपसे कि 32,912 क्या 8 से विभाजित है, तो इसके लिए आप चेक करते कि आखिरी के 3 अंक में 8 से भाग लगाते। 912 में जब आप 8 से भाग लगाते और चेक करते तो 8 एकम 8 बचा 1, 8 एकम 8 कितना बचेगा, 3, और 8 चौको 32, यानी 912 में अगर हम 8 से भाग देंगे तो 912 8 से पूर्णतया विभाजित है। चूंकि इसके आखिरी के 3 अंक 8 से कट रहे हैं, इसलिए यह संख्या भी 8 से कटेगी। इसका मतलब है ये तो 8 से कट जाएगी, 8 से डिविजिबल है, लेकिन ये 8 से डिविजिबल नहीं है। कारण आपको समझ में आ गया कि 8 के लास्ट के 3 डिजिट जो थे वो डिविजिबल होंगे अगर, तो ही वह संख्या 8 से विभाजित होगी। ठीक है, तो आपको आई होप 2, 4, 8 ऐसे ही अगर मैं 16 पूछूंगा तो 16 भी आप निकाल लोगे, क्योंकि अब आपको इसका कोड समझ में आ गया, इसका तरीका समझ में आ गया कि हम कैसे निकाल रहे हैं।
2 की पावर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 16 अगर आप निकालना चाहोगे तो 16 भी ठीक वैसे ही निकलेगा। कैसे कि 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4, यानी आखिरी के 4 डिजिट, अगर किसी संख्या के आखिरी के 4 डिजिट 16 से विभाजित है तो संख्या भी 16 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं 32 की बात करूं तो 32 का मतलब होता है 2 की पावर 5, यानी अगर किसी संख्या के आखिरी के 5 अंक अगर 32 से विभाजित है तो संख्या भी 32 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। क्लियर है? तो आपको 2, 4, 8, 16, 32 इन सब की डिविजिबिलिटी के बारे में पता चल चुका है। ठीक है, ऐसे 128 की पूछी जाए, 256 की पूछी जाए तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको इसका कोड समझ में आ गया, इसका पैटर्न समझ में आ गया कि हम इसको 2 की पावर में तोड़ेंगे और जितनी पावर होगी उसके ही उतने ही लास्ट डिजिट हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है इतनी बात? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 3, 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग डिविजिबिलिटी ऑफ 3 की, 3 की विभाज्यता के नियम की। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी ऑफ 3 यानी कि 3 की विभाज्यता का नियम हमसे क्या कहता है, इसको समझिए। 3 की विभाज्यता का नियम हमसे क्या कहता है, इसको हमें समझना है। तो बहुत ही सिंपल होता है इसका नियम। 3 की विभाज्यता का नियम बहुत ही सिंपल होता है। क्या करना होता है, अगर आपको कोई संख्या दी जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए यह संख्या जो है वो 3 से विभाजित है या नहीं है, ये आप कैसे पता करोगे? तो इसके लिए आप जो भी संख्या दी जा रही है उसके जितने भी अंक लिखे हुए हैं उस संख्या के अंदर, उन सभी अंकों को जोड़ लेना है। ठीक है ना, उन सभी संख्या के अंकों को जोड़ लेना है। अगर उनका जोड़ 3 से कट जाए तो वह संख्या भी 3 से कट जाएगी। यही 3 की विभाज्यता का नियम हमसे कहता है। ठीक है, तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 3 हमसे क्या कहती है? ठीक है, बोर्ड गीला हो गया है इसलिए इसको इस पे मार्कर नहीं चलेगा अभी, एक मिनट रुकिए। देखिए क्या कहती है, 3 की विभाज्यता का नियम हमसे ये कहता है कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है, अगर कोई संख्या लिखी हुई है जैसे 3, 2, 9, 6, 3, ठीक है, ये कुछ संख्या लिखी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है बताइए कि ये जो संख्या है यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है। इज इट डिविजिबल बाई 3 और नॉट, क्या ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है? तो आप कहोगे सर 3 की विभाज्यता हमसे कहती है, डिविजिबिलिटी ऑफ 3 हमसे क्या कहती है? डिविजिबिलिटी ऑफ 3 हमसे कहती है द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाई 3, इज डिविजिबल बाई 3, then the number is also divisible by 3, is also divisible by 3। मतलब ये कह रहा है क्या, डिविजिबिलिटी का नियम हमसे, 3 की विभाज्यता का नियम हमसे ये कहता है कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है, अगर उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से कट जाएगा ना तो वह संख्या भी 3 से कट रही होगी। ठीक है, सिंपल सी चीज थी। तो अब ये संख्या लिखी हुई है, इसमें हम इसका योगफल देखते हैं कि इनके अंकों का योग देखते हैं। इसमें अंक कौन कौन से हैं? ये जो संख्या है इसमें अंक एक 3 है, एक 6 है, एक 9 है, एक 2 है और एक 3 है। इसके डिजिट यही होंगे। अब इनको जोड़ लेते हैं तो देखो 3 + 2 + 9 + 6 + 3, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। ठीक है, बाकी इसका शॉर्ट तरीका भी है जो निकलेगा इसकी डेफिनेशन से ही। देखो जरा, 3 + 2 + 9 + 6 + 3, हम जोड़ेंगे कैसे कि 3 2 5, 5 9 14, 14 6 20, 20 3 23। यानी जो संख्या हमें दी गई थी हमने उस संख्या के अंकों को जोड़ा और इनका योगफल जो आया वो 23 आया। अब हम ये चेक करेंगे जो 23 दिया गया क्या ये 3 से विभाजित है? तो आप कहोगे सर 3 से तो 21 विभाजित होता है या 24 विभाजित होता है, 23 तो विभाजित ही नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि ये तो यहीं फेल हो गया। मतलब जब ये संख्या का योगफल ही 3 से विभाजित नहीं है तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी, ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसको और एक एग्जांपल से समझूं, एक और एग्जांपल लेता हूं। एक संख्या लिखी हुई है 1 2 1 2 1, ये संख्या लिखी हुई है। ठीक है, एक संख्या लिखी हुई है 1 2 1 2 0, यानी कि 12 120। 12 120 एक संख्या है और आपसे पूछा गया है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, इज इट डिविजिबल बाय 3 और नॉट। तो आप क्या करोगे, इसकी डेफिनेशन हमसे कहती है कि इस संख्या के अंदर जितने भी अंक लिखे हुए हैं, जितने भी डिजिट लिखे हुए हैं, उन सभी डिजिट को सम कर लेना है, जोड़ लेना है। जोड़िए जरा, तो 1 + 2 + 1 + 2 + 0 जोड़ लिया। जैसे ही जोड़ा तो हमने जोड़ के देखा कि इनका योगफल कितना आ रहा है, तो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 1 6, कितना आया 6 आया है।
6 क्या 6 3 से विभाजित हैं? आप कहोगे सर बिल्कुल, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6, 3 से विभाजित है। जब इसके अंकों का योगफल 3 से विभाजित है तो ये संख्या भी 3 से क्या होगी? कंप्लीटली डिविजिबल होगी, विभाजित होगी। यही 3 की विभाज्यता का नियम हमसे कहता है। अब होता क्या है कि चूंकि कभी कभी कुछ, अब ये देखो जो चीजें हम लोग सीख रहे हैं, अब इनके अंकों को योगफल करने में भी कोई समस्या नहीं है। आप चाहो तो कितना टाइम लगेगा इनके अंकों को जोड़ने में, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप इनके अंकों को जोड़कर सीधा सीधा बता सकते हो कि 3 से विभाजित है या नहीं है। बाकी ये शॉर्ट ट्रिक जो है वो यहीं से निकली है। कैसे निकली है देखो जरा। अगर मैं इस नंबर को चेक करता तो कैसे चेक करता? इसका नंबर का जो फंडा है वो ये कह रहा है कि जैसे ही 3 से विभाजित वाला नंबर हमें मिल जाएगा, हमें छोड़ देना उसे। देखो 303 से कट रहा है, इसको मतलब लेके नहीं चलना है। ये भी 3 से कट रहा है, इसको भी लेके नहीं चलना है। ये भी 3 से कट रहा है 6, ये भी नहीं लेके चलना है। ये भी 3 से कट रहा है, ये भी लेके नहीं चलना है। तो ये तो 2 बचेगा, और 2 अपने आप में 3 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? ये शॉर्ट ट्रिक इसी से निकली है। जो समझने वाले हैं वही समझ पाएंगे, और ये समझ में तब आएगी जब आप बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, ठीक है ना। आपको क्या कहा जा रहा था कि 3 की विभाज्यता के लिए कहा जा रहा है कि इन अंकों को जोड़िए, और अगर अंकों का योगफल 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो हमने ये कहा कि जब संख्या का योगफल 3 से कटेगा, इसका मतलब 3 का मल्टीपल होना चाहिए संख्याओं का योगफल। तो 3 के मल्टीपल जो जो भी दिख रहे होंगे वो हम हटा देंगे, ठीक है। और जो बच जाएगा उसको हम जोड़ के देख लेंगे कि वो 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो यहां 2 ही बच रहा था जो नहीं कटेगा 3 से, इसका मतलब ये संख्या 3 से नहीं कटेगी। इसको चेक कर लेते हैं। ये तो अभी हमने चेक किया था कि अंकों के योगफल जोड़कर ये 3 से विभाजित हो रही है। तो हम अपने तरीके से देखते हैं। देखो 2 और 1 3, इसका मतलब है ये 3 का मल्टीपल है, हटा दो। 2 और 1 3, ये भी 3 का मल्टीपल है, हटा दो। 0 सबका मल्टीपल होता है। 0 जो होता है बच्चा सबका मल्टीपल होता है। मतलब 0 में किसी भी संख्या से भाग दो, पूरा पूरा चला जाएगा, पूरा चला जाएगा। किसी की पाड़े को 0 बार पढ़ोगे 0 ही मिलेगा ना। किसी भी पाड़े को 0 बार पढ़ोगे तो 0 ही मिलेगा, यानी 0 पूर्णतया विभाजित संख्या होती है। किसी भी नंबर से भाग दीजिए तो इसका मतलब क्या है? ये 3 से विभाजित है, ठीक है। ऐसे अगर कोई नंबर दी जाए 3 2 9 7 1 और पूछा जाए आपसे कि बताओ ये नंबर बताओ विभाजित है 3 से, नहीं, तो कैसे पता करोगे? कि देखो 9 तो पहले ही हटा दो, क्यों? क्योंकि 9 3 से कटता है। 3 भी हटा दो क्योंकि 3 से कटता है। अब देखो 2 और 1 जोड़ोगे तो 3 आएगा, ये भी कटता है। अब बचा है सब कितना है? 7। चूंकि 7 3 से कटता नहीं है इसलिए ये संख्या भी 3 से नहीं कटेगी। आप चेक कर लेना, आप इसके अंकों के योगफल को जोड़कर चेक करना तो भी आपका नतीजा यही निकलेगा कि ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। लेकिन ये जो चीजें आप सीख रहे हो ना, ये चीजें प्रैक्टिस से आती हैं, ठीक है। अब चूंकि हम हैं यहाँ पे तो आपको बता रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 की विभाज्यता में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्या रही होगी। अगर किसी भी संख्या के अंकों का योगफल 3 से विभाजित तो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। सफिशिएंट इसको हम लोगों ने इसको ब्रीफ में समझा है, बहुत ज़्यादा समझ लिया है, क्योंकि जब हम सवाल करेंगे तब तो ये सब चीज़ें हमारे सामने प्रस्तुत होंगी, ठीक है। तो अभी से हम लोग इनको डिस्कस करके चल रहे हैं, तो हमें कंट्रोल करके चलना है। लिमिट से ही सीखना है, कॉन्सेप्ट्स को सीखना है, बस कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हमारे अंदर बैठ जाए, जिससे जब हमारे सामने पीएससी के क्वेश्चन जब आप देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेंगे, ऐसे ये तो यूं हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन बस उसके लिए क्या करना है, आपको सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बस बैठे होने चाहिए। वही बैठाने की मैं कोशिश कर रहा हूं इन वीडियो के माध्यम से। चलिए बिना कुछ देर किए हुए हम डिविजिबिलिटी को आगे बढ़ाते हैं और डिविजिबिलिटी के अगले रूल की तरफ चलते हैं। आइए फ्रेंड्स देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए हम लोगों ने अभी 3 की डिविजिबिलिटी पढ़ी थी ना, तो बेहतर होगा कि हम यहाँ पे 9 की डिविजिबिलिटी भी यहीं पर पढ़ लें, क्योंकि 3 और 9 की जो डिविजिबिलिटी है ना वो बिल्कुल भाई बहन है, ठीक है ना। क्या है? अब स्पेलिंग में कुछ गलती हो तो बस बना लेने दो, कितनी ज्यादा आई होगी पता, छोड़ दो उसे। डिविजिबिलिटी ऑफ 9 को चेक करते हैं। मेन फोकस करना है कॉन्सेप्ट पर, ठीक है ना। मेन फोकस जो होना चाहिए कॉन्सेप्ट पर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट 9 की डिविजिबिलिटी का रूल हमसे क्या कहता है उसको समझिए। 9 की विभाज्यता हमसे क्या कहती है वो समझिए। जिस प्रकार से 3 की विभाज्यता थी ठीक उसी प्रकार से 9 की विभाज्यता होती है कि इफ द सम ऑफ its digit is divisible by 9, then the number is also divisible by 9। मतलब क्या कह रहा है हिंदी में समझिए। इंग्लिश वाले तो उस डेफिनेशन पढ़ ही लेंगे, पढ़ के समझ के होंगे। हिंदी को एक बार डिस्कस कर देते हैं। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या, कोई संख्या आपको दी गई है,
उस संख्या के अंकों को जोड़ लेंगे। अगर उसके संख्या के अंकों का योगफल 9 से कट रहा है ना, तो वह संख्या भी 9 से कट रही होगी। ठीक, 3 की डिविजिबिलिटी है कि नहीं है, भाई बहन है बिल्कुल। ठीक है, वहां 3 से कट रही तो 3 से डिविजिबल थे, यहां अंकों का योगफल अगर 9 से कट जाए तो 9 से विभाजित होंगे। क्लियर है इतनी बात? तो इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट, अगर किसी संख्या के डिजिट का सम डिविजिबल हो रहा है 9 से, तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, कोई संख्या आपको दी जा रही है, एक संख्या है 5 2 3 9 6। बताइए क्या ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं? इज इट डिविजिबल बाई 9 और नॉट? क्या ये संख्या 9 से विभाजित है या नहीं? तो आप चेक करोगे कैसे? आप इसकी संख्या के अंकों का योग करेंगे, यानी सम करेंगे। तो इसके संख्या के अंक जो है हमने सभी लिखे और उन सबको जोड़ेंगे। तो देखिए 3 और 2 5, 5 5 10, 10 9 19, 19 6 25, यही होगा। बोलो हाँ या ना? 19 6 कितना होता है? 25। तो आप बताइए क्या 25 9 से विभाजित है? क्या 25 9 से विभाजित है? आप कहोगे सर नहीं। जब 25 9 से विभाजित नहीं है, यानी जब इस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है, तो यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। तो यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल लिया कि 5 4 6 2 9 1। क्या यह संख्या 9 से विभाजित है? चेक कर लेते हैं। इसकी संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। आप इसको बार बार लिखना नहीं है, ऐसे आप ऐसे जोड़ो। 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 9 26, 26 और 1 27। चेक कर लीजिए 27 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 9 26 और 26 और 1 27। तो 27 जो इनके अंकों का योग आया है, क्या ये 9 से विभाजित है? आप कहोगे सर बिल्कुल 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 ये 9 से विभाजित है। इसका मतलब है कि यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। देखो चूंकि 3 की डिविजिबिलिटी और 9 की डिविजिबिलिटी एक जैसी है, इसलिए इनको सॉल्व करने का जो तरीका हमने 3 में सीखा था, शॉर्ट ट्रिक वाला, कुछ भी बोल दो, ठीक है, ऐसे ही वो तरीका यहाँ पे भी अप्लाइड होता है। कैसे? देखो जरा, जहां जहां भी हमें 9 और 9 का मल्टीपल दिखेगा हम उसको हटाते चले जाएंगे। जैसे 9 दिख गया, हटा दो। 3 और 6 को जोड़ा तो 9 दिख गया, इसको भी हटा दो। 5 और 2 जोड़ा 7 दिखाए, 5 और 2 जोड़ा 7 दिखाए। तो 7 अपने आप में 9 से विभाजित होता नहीं है, इसलिए यह संख्या भी 9 से विभाजित नहीं थी। यहां देखो 9 दिख गया, हटा दो। 5 और 4 9 दिख गया, हटा दो। 6 2 8 और 1 9, ये तीनों जुड़कर 9 हो जाएंगे। इसका मतलब भी ये संख्या 9 से पूरी तरह से विभाजित है, क्योंकि कोई संख्या बची ही नहीं है, सभी 9 से कटने वाली थी इसमें। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, तो जो 3 का शॉर्ट ट्रिक लगा रहे थे वो हम यहाँ पे 9 के लिए भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन बिल्कुल लगभग एक जैसी हैं, दोनों भाई बहन हैं। ठीक है, तो हमने 2 की डिविजिबिलिटी सीखी, 4 की सीखी, 8 की सीखी, 16 की सीखी, 32 की सीखी, 128 की सीखी, 256 की सीखी, ठीक है, 1028 की सीखी, ये सब 1024 की सीखी। ये सब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये सब 2 की पावर पर डिपेंडेंट है। उसके बाद हमने 3 की डिविजिबिलिटी सीखी, उसके बाद हमने 3 की ही बहन 9 की डिविजिबिलिटी सीखी। ठीक है, और 3 और 9 की डिविजिबिलिटी सीखने के बाद 3 और 9 की डिविजिबिलिटी को कैसे अप्लाइड करना है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, वो भी सीख लिया। अब आज की वीडियो हम लोग यहीं रखते हैं, क्योंकि वीडियो हो चुकी है 20 मिनट से ऊपर की। तो आज की इस वीडियो में हमने डिविजिबिलिटी के आधे पार्ट को समझा है। आधे पार्ट जो बची हुई डिविजिबिलिटी है, जैसे कि 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, जैसे कि 11 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, तो इन सब की डिविजिबिलिटी को हम समझेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है।